प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर शिवमंगल यादव चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज सैफई इटावा से मैं आज बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर एजी 3003 का फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का 21 से 40 क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूं, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें। आने वाला परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगा, आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयारी करें। हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शिवम यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके पहले बिफोर क्लास में 1 से 20 तक क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूं। आप क्वेश्चन नंबर देखें, 21 से पढ़ेंगे। तो 21 का क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखें। 21 का क्वेश्चन है, निम्न में किस फसल में संकर बीज की रेटिंग बढ़ाने के लिए रोज पुलिस की जाती है? निम्न में से किस फसल में संकर बीज की रेटिंग बढ़ाने के लिए रोज पुलिस की जाती है? ए गेहूँ, बी मक्का, सी धान, डी सूर्यमुखी। तो एजी 3003 का 21 क्वेश्चन होगा। करेक्ट आंसर 21 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, धान होगा, धान। 22 निम्नलिखित में से कौन अनआयनकारी उत्परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन अनआयनकारी उत्परिवर्तन है? ए अल्ट्रावायलेट किरणें, बी एक्स किरणें, सी गामा किरणें, डी बीटा किरणें। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा ए, करेक्ट आंसर होगा ए अल्ट्रावायलेट किरणें। क्वेश्चन नंबर 23, डिटेंसलिंग निम्न में से किन फसल से संबंधित है? डिटेंसलिंग निम्न में से किस फसल से संबंधित है? ए ज्वार, बी बाजरा, सी मक्का, डी धान। तो 23 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, मक्का होगा। 24 आनुवंशिक प्रसरण एवं लक्षण प्रारूपी प्रसरण के अनुपात को कहते हैं। 24 आनुवंशिक प्रसरण एवं लक्षण प्रारूपी प्रसरण के अनुपात को कहते हैं। ए वंशागतित्व, बी संयोजकता, सी संकर ओज, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 24 का करेक्ट आंसर होगा ए वंशागतित्व। 25 मक्के का उद्गम केंद्र है? ए हिंदुस्तान केंद्र, बी मध्य अमेरिका केंद्र, सी मध्य एशिया, डी एशिया माइनर। तो 25 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, 25 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, मध्य अमेरिका केंद्र। 26 CGM-S पद्धति में शामिल होती है? CGM-S पद्धति में शामिल होती है। ए लाइन, बी लाइन, सी आर लाइन, डी उपरोक्त सभी। CGM-S पद्धति में शामिल होती है। ए लाइन, बी लाइन, सी आर लाइन, डी उपरोक्त सभी। तो 26 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। 27 सेमेस्मन इंडिकम वानस्पतिक नाम है? सेमेस्मन इंडिकम वानस्पतिक नाम है। ए तिल का, बी मूंगफली का, सी सोयाबीन का, डी सरसों का। तो 27 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, तिल का। 28 जगन्नाथ एक म्यूटेंट प्रजाति है? जगन्नाथ एक म्यूटेंट प्रजाति है। ए गेहूं की, बी धान की, सी मक्का की, डी बाजरा की। तो 28 का करेक्ट आंसर होगा बी इज
करेक्ट। धान की। 29 ICPH 8 संकर है। ICPH 8 संकर है। ए धान, बी अरहर, सी मक्का, डी बाजरा। 29 का भी ऑप्शन ए करेक्ट। 30 मक्का में संकर बीज उत्पादन हेतु नर एवं मादा पौधों का अनुपात कितना रखते हैं? 30 मक्का में संकर बीज उत्पादन हेतु नर एवं मादा पौधों का अनुपात कितना रखते हैं? ए 3:2, बी 2:4, सी 3:2, डी 2:3। तो 30 का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी। बी इज करेक्ट आंसर। 31 पादप प्रजनन का प्रमुख उद्देश्य है। पादप प्रजनन का प्रमुख उद्देश्य है। ए अत्यधिक उत्पादन, बी गुणवत्ता में सुधार, सी कीट एवं रोधिता का विकास, डी उपरोक्त सभी। तो 31 का करेक्ट आंसर होगा डी सभी। फंपुवरता दशा पाई जाती है। फूनफुवरता। ए गेहूं में, बी धान में, सी मक्का में, डी बाजरा में। तो 32 का करेक्ट आंसर होगा सी। सी इज करेक्ट मक्का में। 33 बहुता पर परागण पाया जाता है। मटर, अरहर, गेहूं, चना। बहुधा पर परागण पाया जाता है। ए मटर, बी अरहर, सी गेहूं और डी चना। तो 33 का भी ऑप्शन इज करेक्ट अरहर में। 34 स्वपरागण का आनुवंशिक परिणाम है। ये समष्टि में युग्मता बढ़ती है, बी समष्टि में समायुग्मता कम हो जाती है, सी समिष्टि में विषाण युग्मता बढ़ती है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 34 का करेक्ट आंसर ए है। ए इज करेक्ट। 35 ग्लाइसिन मैक्स वनस्पतिक नाम है। ए ग्लाइसिन मैक्स वनस्पतिक नाम है। ए मसूर, बी सोयाबीन, डी मूंगफली, डी तिल। 35 का करेक्ट आंसर होगा बी सोयाबीन। 36 अरहर में गुणसूत्र संख्या है। अरहर में गुणसूत्र संख्या ए 2m = 14, बी 2m = 22, सी 2m = 24, डी TL = 40। 36 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। अरहर में गुणसूत्र संख्या 22 है। 57 फसलों के उद्भव केंद्र की अवधारणा दी गई। फसल के उद्गम केंद्र की आवश्यकता होती है। ए सच्चाई, ANI बेबीलोव, बी जोहानसन, सी हल, डी सल। फसलों के उद्गम केंद्र की अवधारणा दी गई। NI बेबीलोव, जोहानसन, हल और 57 का करेक्ट आंसर होगा 37। करेक्ट आंसर होगा ए। ए इज करेक्ट। 38 शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत विकसित किया गया।
शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत विकसित किया गया? ए जॉनसन, बी विल्मोरिन, सी गोल्डन, डी उपरोक्त सभी। तो 38 का करेक्ट आंसर होगा ए इज करेक्ट, जॉनसन। 39, एक जनेऊ लक्षण को स्थानांतरित करना सबसे प्रभावशाली विधि है। एक जनीय लक्षण को स्थानांतरित करने की सबसे प्रभावी विधि? ए पुंज विधि, बी वंशाली विधि, सी प्रतीक संग्रह विधि, डी उपरोक्त सभी। तो 93 सी। 39 का सी। 39 का सी। 40 का फसल सबसे सरल प्रजनन विधि है। सबसे सरल प्रजनन विधि? ए समूहवरण, बी वंशाली विधि, सी प्रतीक संकरण विधि, डी पुंज विधि। तो 49 सबसे सरल प्रजनन विधि है। ए समूहवरण, बी वंशावली विधि, सी प्रतीक संकरण विधि, डी पुंज विधि। तो आप देखेंगे 40 का करेक्ट आंसर है ए समूहवरण। मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर शिवमंगल यादव, चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज से इटावा से। मैं BSc AG थर्ड सेमेस्टर का फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का आज 21 से 40 क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। बिफोर क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक अपलोड कर दिया हूँ। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल है डॉक्टर श्याम यादव को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।